तो उन केमिकल इक्वेशंस को अपन ने एक सीधे सिंपल साधारण से एग्जाम्पल को लेकर के बैलेंस करना सीखा। आज के लेक्चर में बैलेंस करने के और एक 2-3 एग्जाम्पल लेते, कुछ 2-3 एग्जाम्पल आपसे करवाते, मतलब आपको करने होंगे। और ये बैलेंसिंग का सिलसिला खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के ऐसे तो बहुत सारे टाइप है, हमें इस साल सिलेबस में जो मेन टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि 4 है, कितने? 4 पढ़ने, ठीक है। 4 टाइप पढ़ेंगे हम रिएक्शंस के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये 4 रिएक्शन के टाइप हमने, और साथ में करस्पॉन्डिंग कुछ चीज़ें हैं, चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, डेंसिटी हो, या ऐसे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है जो हम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चलते चलते कई सारे हमारे बुक में एक्सपेरिमेंट्स भी है जो इस चैप्टर में आते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग जब हमारे लॉन्ग लेक्चर शुरू हो जाएंगे तब परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 by 1। एनीवेज, लेट अस चेक वन एग्जांपल एंड प्रोसीड विद द सेम टॉपिक, जो कि था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ, सबने अच्छे से ध्यान देना है। बैलेंस करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्स, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, ऐसा प्यारा सा चार्ट बनाते, बराबर बात, ओके। फिर उसमें जो जो केमिकल इक्वेशन में, जो उस पूरे रिएक्शन को बनाने के लिए जो जो एलिमेंट्स हमको दिखते हैं, अब एलिमेंट सेपरेटली नहीं होते, कंपाउंड के फॉर्म में होते। जैसे मैं अगर मान ले बेटा NaCl बोल रहा हूँ, NaCl एक पूरा कंपाउंड है, क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड है ना बेटा, नमक है, वो सॉल्ट है, बराबर है, लेकिन वो एक कंपाउंड है, केमिकल इट इज व्हाट? अ कंपाउंड। तो वो NaCl में से सोडियम और क्लोरीन 2 अलग एटम हम देख रहे हैं। ऐसे ही पूरे केमिकल रिएक्शन जो बनती है उसके अंदर जितने सभी हमको कंपाउंड्स है या एटम से एलिमेंट्स जो भी है, अलग अलग चीज़ें आ सकती है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमको देखने मिल रहे हैं सभी को हम सेपरेटली उस एलिमेंट की लिस्ट में लिख लेंगे, और सबकी गिनती करेंगे कि वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। पूरा चार्ट बनने के बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे इक्वल किया जा सकता है, और नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे उसकी प्रोपोर्शन को बढ़ा करके, घटा भी नहीं सकते, बस बढ़ा सकते हैं, हम क्या करेंगे? उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट बाद नंबर भले ही सारे अल्टा पलट होते, चेंज होते दिखे, लेकिन एक पॉइंट बाद जो है रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। मैंने आपको बोला था 3 साल पहले मैंने 80 ऑक्सीजन की एक रिएक्शन बैलेंस कराई थी। ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। और आपको एक सरप्राइज बात भी बताऊँ, ये मैंने कहीं इंटरनेट से नहीं ली थी। 10th SSC के बच्चे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। 10th SSC में पढ़ने वाले बच्चे कितने लोग हैं? हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में हो रिएक्शन, हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में हो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन एज अ क्वेश्चन नहीं है, वो किसी अलग पर्पज से दी है, जिसको हमने बैलेंस करते हुए उसका इस तरीके से यूज़ कर लिया। तो उसके अंदर फिर हमने बच्चों को एग्जाम्पल बैलेंस करने के लिए दिया, तो इक्वेशन मैंने खोखला करके उसके नंबर चेंज करके मतलब हटा करके, और 1 घंटा लगा था उसको करने के लिए। टेंशन मत लो, अभी आपको उतनी बड़ी रिएक्शन में नहीं दूंगा। कोई SSC वाला बच्चा मेरे को टेक्स्ट बुक दे दे जरा, इसके अंदर अच्छे एग्जाम्पल है, जरा 2-3 एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं, कितने? 2-3 हम लोग क्या कर लेते, एक बार बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। एक बैलेंसिंग वाला टॉपिक परफेक्ट होना ज़रूरी है, बोलो एक बार, बैलेंसिंग वाला टॉपिक परफेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक कितने बच्चे अभी भी ऐसे जो बैलेंस करना नहीं जानते हैं अच्छे से? अभी तक कितने बच्चे ऐसे? सबको आता है तो बोलो, फिर मैं सवाल देना शुरू करता हूँ। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ? फिर मेरे को देखना है कि अगर नहीं आता है तो मैं वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ, है कि नहीं बेटा? क्या नाम बोली? एक मैं कर लूँ पूरा, ठीक है। कुछ नए चेहरे नजर आ रहे, एक मैं कर लेता हूँ पूरा, उसके बाद आपको करना है फिर। अच्छा, एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत प्यारा आसान। मेरे पास है H2O2, उसके बाद मेरे पास है H2O, ठीक है। ये असल में एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ऐसे तो ये एग्जाम्पल है। रिएक्शन के टाइम पे मैं पढ़ाऊंगा आपको डीकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसके एलिमेंट्स पे ब्रेक डाउन होना, वो पीसेस होना, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, क्या क्या एलिमेंट्स नजर आए आपको? हाँ, इसलिए बोला बहुत सिंपल है, 2 ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2 ही है। कौन कौन बेटा? जितने कम एलिमेंट है उतना आसान काम है।
जितने ज़्यादा एलिमेंट्स दिखेंगे आपकी लिस्ट में, आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उतना आपको समय भी लगेगा और उतना कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, कभी कभी सिंपल भी हो सकता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एग्जाम्पल इटसेल्फ। लेट अस सॉल्व विद दिस नाउ। मेरे को बोला यहाँ पे सवाल में कि भाई इसको बैलेंस करो, क्या बोल दिया मेरे को, मतलब मेरे को ये जो केमिकल इक्वेशन नजर आ रहा है ना बेटा शुभो, ये क्या करना है, मेरे को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने से हमारा मतलब क्या होता है, बैलेंस करने का मतलब होता है बेटा जितने भी नंबर ऑफ एटम इस तरफ है उतने ही इस तरफ भी होने चाहिए। मैंने इसको साधारण भाषा में समझाने के लिए आपको दूध और पानी का एग्जाम्पल दिया था। मान ले साक्षी, मैंने 1 लीटर दूध ले लिया और 1 लीटर पाणी ले लिया, बोल क्या लिया, बोलणे का, देवाने आपल्याला छान तोंड दिलेलं, त्याचा वापर करायचा, ठीक आहे। बोलायचं काय बोलायचं, घाबरू नको, घाबरत नाहीये, ठीक आहे। 1 लीटर पाणी आणि 1 लीटर दूध, बोल। हा, मिक्स केलं काय होईल, क्या होगा, अडल्ट्रेशन नहीं, ये टॉपिक नहीं है, क्या होगा, अडल्ट्रेशन तो होगा ही होगा, वो तो पक्की बात है, भेसळ, अडल्ट्रेशन मतलब भेसळ, मिलावट करना, वो होगा ही होगा। लेकिन क्या मैं बोलूँ 2 लीटर मिक्सचर बनेगा टोटल, ठीक है। तो बेटा 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध को मिलाएंगे तो 2 लीटर ही बनना चाहिए, 1.5 लीटर बनना चाहिए क्या, आधा लीटर बनना चाहिए क्या, पक्का नहीं सर, 1.3 लीटर बनना चाहिए क्या, कितना बनना चाहिए, पक्का दिमाग में बिठा लो बेटा, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में भी यही होता है, केमिकल रिएक्शन में जब 2 चीजें मिलकर के किसी चीज को बना रहे होते हैं तो टोटल प्रोपोर्शन उनके टोटल मास के बराबर ही रहेगा, कम ज्यादा होने वाला वजन के हिसाब से कम ज्यादा। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। सुनीता बेंचेस ऐसे लगाया कर यार, ये बेंचेस अंदर घुस जाती है बच्चे, उसको दिखता नहीं है, फिर ऐसे आगे ले, हाँ तुमको नहीं दिखेगा, तुम रोटेशन पे चलते हो ना अभी, फिर रोटेशन के हिसाब से भी ये ले ना बेटा, इधर ले, तेरे को क्या लिख के तू ले, दिख रहा है ना, आगे ले इधर ले, हाई फाई दे पहले तू, मेरे को लगता है तू डरती बहुत है, हाई फाई ऐसे होता है, एक है ताली हाई फाई, जरा मॉडर्न बन जेनजी। डर गई रे बेचारी पहले दिन। अच्छा सुन, मैं बहुत प्यारा टीचर हूँ, ठीक है, मैं डरा था, बिलकुल डराता नाही, मैं घाबरायचं नाही त्यामुळं। हा, मला फक्त काय पाहिजे, फीडबॅक पाहिजे, बोललं पाहिजे, आता सिमरन एवढं बोलू नको म्हणजे बस, ठीक है। हाँ चलो ध्यान देते बेटा, अब इस केमिकल इक्वेशन को मेरे को बैलेंस करना है, जिसका तरीका क्या है, तरीका है कि जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही कहां पे होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। पहली बात क्लियर, इसको रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, बोलो यस सर, क्या इसको प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, yes, अच्छा इतनी नॉलेज तो अपने को पहले से आती है। अब मैंने हाँ अब मैंने बोला इसके लिए हम होशियार बच्चा जो एक एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, जिसको बहुत अच्छे से केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आता है, उसके लिए तो ये चार्ट बनाना लिखना कुछ भी मैटर नहीं करता है। हम सीधा देख करके रिएक्शन यहीं पे नंबर रफ करके लिख करके ट्रायल एंड एरर करके यहीं पे बैलेंस हो जाती है, ओके। लेकिन ऐसा करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में हमको जो आंसर लिखना है उसके अंदर हमको सभी स्टेप्स को, सभी चार्ट्स को बारी बारी से लिख के दिखाना जरूरी है। ईच एंड एवरी स्टेप काउंट्स अ मार्क। तो आप अगर स्टेप्स परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटने, हालांकि आंसर करेक्ट आएगा नो डाउट, इतनी अच्छी आपकी एबिलिटी बनती है तो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर पाओगे। शॉर्टकट टेक्निक्स, फास्ट आंसर करना है ना, स्पीड इंक्रीज करना, एंड ऑल विल हेल्प यू देयर। बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा यू हैव टू मेक श्योर टू राइट ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड स्टेप। अननेसेसरी स्टेप भी नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ रिक्वायर्ड स्टेप। ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड स्टेप शुड बी रिटन प्रॉपरली, देन ओनली यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स, ओके। हमारा गोल सबका एक ही है, क्या करना है हमको, कितने मार्क्स लाने। मैंने पहले दिन बोलता हूँ, हाँ भाई छोटा मोटा गोल अपने रखते तो अपने को पसंद ही नहीं है भाई, ठीक है। अपन गोल कितने का रखेंगे, मिनिमम आउट ऑफ का। अपन गोल कितने का रखेंगे, आउट ऑफ भी ऐसे नहीं बोलेंगे, मिनिमम आउट ऑफ का। आपने लिया आउट ऑफ भाई में, अपन गोल कितने का रखेंगे,
मिनिमम आउट ऑफ का गोल रखना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, आउट ऑफ लेके आएंगे, इतनी बढ़िया पढ़ाई करें, इतने लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे को प्रॉमिस करो आप भी उस लेवल का पढ़ोगे, तो ये हो जाएगा। मैं 100% दूंगा, आप भी 100% दो, बराबर रिजल्ट निकलेगा। मैं 100% दूं और आप अगर 50% दोगे तो रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज क्या बोलते हैं, साथ मिलके करने का काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरी इंग्लिश खराब है, जल्दी, साथ मिलके, टुगेदर, और नहीं, और एक वो शब्द है ना, तो बर्बाद बच्चे, एक शब्द है उसके लिए, ध्यान दो, कोऑपरेट, ऐसे हाँ, एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा हमको, हाँ। चलो ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे तरीका है चार्ट बनाने का। चार्ट बनाने का तरीका, हाँ बोलना बेटा, कौन आए, पेरेंट्स, अभी कौन से नए वाले इंटरव्यू के लिए आए, साक्षी है क्या, वेट कराइए, सर लेक्चर में बोलिए, यस, ऑफिस में बिठाइए उनको। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आपको छोड़ के बीच में लेक्चर के जाना, आई रियली डोंट लाइक दिस, लेकिन नहीं सच में मेरे को बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे काम होते हैं ना कि मेरे को क्लासरूम छोड़ के रखा है बेटा, लोग अचानक आते, टाइम रखा है, अच्छे से प्रिंटेड करके बाहर छाप रखा है, लोग नहीं मानते ना, आने वाले आते आ ही जाते, रोक नहीं सकते। ऐसे नहीं, गेस्ट लोग की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे मीटिंग आवर्स की बात कर रहा हूँ। मेरे को मिलने के लिए लोगों के लिए फिक्स समय है, लेक्चर के बीच में मिलना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं तो फिर समय देना पड़ता है, ये वाली बात हो जाती है। चलो, क्योंकि जिनको पता नहीं उनका क्या, एलिमेंट, रिएक्टेंट, क्या बात है संकेत, और प्रोडक्ट। एलिमेंट्स में क्या क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, हाइड्रोजन। अच्छा, मेरे को एक और सवाल आपको पूछना है, अब आप इतने होशियार हो, सही जवाब दो, कि क्या ऐसा कभी हो सकता है यहां पे जितने एलिमेंट्स मेरे को दिखने मिल रहे हैं उससे कम या ज्यादा यहां पे हो, मतलब यहां पे मेरे को हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने मिल रहा है, यहां पे मेरे को हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी देखने मिल रहा है, ऐसे कभी होगा, ऐसे कभी होगा? क्या हमेशा ये फिक्स होगा कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे है उतने ही यहाँ पे रहेंगे, उसी को मिलजुला के कुछ बनेगा यार, कुछ और बनने वाला कुछ और नहीं बनने वाला है, उसी को मिलजुला के कुछ बनना है वो बन जाएगा, नया एलिमेंट बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा, जो बनना है बनेगा, एसिड बनेगा, बेस बनेगा, क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन उसी को मिला जुला के कुछ बनेगा, कुछ और ही एलिमेंट आने वाला, अपने आप से नया एलिमेंट प्रकट होने वाला। ऐसा होता ना तो साइंटिस्ट जुगाड़ लेते कि गोल्ड कैसे प्रकट हो जाएगा कुछ जोड़ने के बाद अलग, ऐसे होता नहीं है यार। एलिमेंट बेसिक फॉर्म है बहुत, है ना। एलिमेंट्स की बात समझते हो, एलिमेंट किसको बोलते हैं? हाँ, सबसे फंडामेंटल चीज़ें हो जो हर चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रही है। आपके आसपास जितनी भी सृष्टि आपको नजर आ रही है, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो, हर एक में कोई ना कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसको मिल के जुल के बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन होने के बाद, बॉन्ड्स होने के बाद ये सब चीज़ें बन रही है। तो केमिस्ट्री को जरा फील करके देखो एटॉमिक लेवल पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। और अगर अभी नहीं फील कर पा रहे हो तो जरा वेट करो, बाय द टाइम व्हेन यू विल रियलाइज, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स एंड फंडामेंटल्स, यू विल ऑल्सो फील लाइक मी। मेरे को कैसे फील होता है सब, वैसे आपको भी फील होगा, ठीक है। परफेक्ट। बताओ क्या बताओगे अभी, कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स? हाँ, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे बेटा? अभी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट साइड में कितने, प्रोडक्ट के नीचे लिख रहे हैं ना हाइड्रोजन, प्रोडक्ट कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई है क्या? नहीं है सर, 2 है, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में? 2 है सर, यहाँ पे बेस पे 2 लिखा है, परफेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? लो, हो गई बात। बैलेंस तो ये है नहीं, क्योंकि मैंने बोला जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब रूल ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, ये अलग अलग रहने दो, लेकिन खुद ऑक्सीजन मान ले मैंने पकड़ लिया, तो जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। या फिर मैं हाइड्रोजन को पकड़ता हूं तो जितने हाइड्रोजन बेटा रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन अलग होकर चलेगा, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, ठीक है। और सेम करने के चक्कर में कभी भी बेस का नंबर बदलेंगे नहीं, क्योंकि एक रिक्वायर्ड बैलेंस कंपाउंड किस तरह से बन रहा है वो तो उसके वैलेंसी वाला खेल है, वो 2 आइटम की आपस की बात है, उसको हम बदल नहीं सकते। हम बस सामने नंबर मल्टीप्लाई करके उसके प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आ रही है दिमाग में बात? वापस वही पढ़ा रहा हूँ टॉपिक जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था, ठीक है, वही पढ़ा रहा हूँ वापस। ये सब पढ़ाया ना मैंने आपको पिछले लेक्चर में, हाँ। ये एक लेकिन मैं करूँगा, इसके बाद वाले सभी एग्जाम्पल्स आपको करने, ठीक है सर। अब क्या करें? अब मैंने देखा कि यार चलो पिछली बार सीखा है तो मैं किसी को पूछता हूँ,
अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या सेम नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन सेम नजर नहीं आ रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, कैसे बैलेंस करें, क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को चेंज करना है, क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या कर सकते हैं, हाथ ऊपर करो। यस अभिनव। दोनों को अलग से या बस सामने लिख दूं तो दोनों को हो जाएगा अपने आप, है ना? क्या यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से कर दूं, देख 3v से तो नहीं करना है ना, 3 से करेंगे तो होगा क्या, 2 से भी हो जाएगा तो 3 क्यों करे, है ना? सोच, ये एक सोचने वाली बात है, मैं इसके लिए बताता हूँ आपको। चलो इतना तुरंत बताता हूँ। अश्विनी मैम है ना? अरे यार बोलला असेल ना काहीतरी। क्या करे, अभी ना बोलता है 2 से करो, चेक करते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2H2O2, इट गिव्स H2O प्लस O2, ऐसे बनेगा। लेकिन ऐसा करके पूरा बैलेंस होने वाला, क्या मेरे को यहाँ पे भी नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे, ना? यहाँ पे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे बताओ? और ऑक्सीजन का क्या हो गया बैलेंस, ये कितने ऑक्सीजन 4, ये कितने ऑक्सीजन 2 और 2 4, ये कितने हाइड्रोजन 2 और 4, ये कितने हाइड्रोजन हो गए, हो गया काम इतने से। मतलब मेरे को क्या करना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, बराबर। अभी दिमाग में तो ये बात आ गई, लिखा कैसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है, पहले एक एक काम करेंगे, इसको किया पहले, फिर वापस हम चार्ट लिखेंगे। शॉर्टकट चार्ट लिखूँ, थोड़ा छोटा करके लिख दूँ, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाँ मैंने बोला क्या क्या है अपने पास, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए। रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूँ पूरे। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने बेटा 2 है, 2 ही हाइड्रोजन है, अभी 2 ही है, हाँ अभी 2 ही है। ऑक्सीजन कितने बेटा 3 है। मैं बोला अब भी बैलेंस नहीं हो रहा, अरे यार अटक गए, वापस तीसरी बार करते। तीसरी बार क्या किया अपन ने, इसको अपन ऐसे लिखते हैं स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, क्या लिखते हैं स्टेप 1 स्टेप 2, फिर यहाँ पे लिखते हैं अपन स्टेप 3, ठीक है, हैंड राइटिंग को हाँ स्टेप 3, फिर अपन लिखेंगे वापस। अब मैंने दिखा रहे और ऐसे तो नहीं हो रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी 2 लगा दिया। स्टेटमेंट भी लिखा जाता है, ठीक है, एडिंग 2 हाइड्रोजन्स अंदर मल्टीप्लाइंग H2O ओके बाई 2 ओके ऑन द प्रोडक्ट साइड, ऐसे लिखते भी है। हाँ यहाँ पे क्या लिखूँ मैं 2H2O2, इट गिव्स, क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, H2O प्लस O2। अब देखेंगे एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। बनाए चार्ट बेटा, क्या क्या है अपने पास, हाइड्रोजन और बताओ रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं सर, ये 2 हो गए, 2 इंटू 1 एक अकेला O, 2 इंटू O2 प्लस ये O2 है, मतलब 2 और 2 कितने हो गए 4। तो मेरे को समझ आया, रिएक्टेंट साइड में भी 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में भी, और कुल मिला करके अब दोनों बैलेंस देख, मतलब हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट में जितने उतने ही प्रोडक्ट में, और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में जितने उतने ही प्रोडक्ट में है। मतलब अब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बोलो, बैलेंस करेंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जो हम लोग बेसिकली टेक्स्ट बुक में जब भी हम लोग इस तरह का चेंजेस करते, मतलब रिएक्शन बैलेंस करने हम लोग जब भी इस तरीके के चेंजेस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड करते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं जो आपको बुक वाली स्टेटमेंट बताता हूँ रीड करके। अप्लाई अ फैक्टर 2 टू प्रोडक्ट H2O फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, ऐसे मतलब हम इसको बोलते हैं। कई तरीके हैं पढ़ने के इसको। कुछ बच्चे हर एक इक्वेशन को नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है, तो हर एक इक्वेशन को कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर भी असाइन कर देते हैं। अब SSC और CBSE दोनों ही सिलेबस के
अलग अलग जितने स्कूल है थोड़ा अपना अपना तरीका बताते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही फॉलो करो, उनका ही करो, इनका ही करो, सबके ऐसे हो सकता है शायद इसके सुनीता के स्कूल में कुछ और बताया हो, यशु के स्कूल में कुछ और बताया हो, उदय के स्कूल में कुछ और बताया हो। तरीका बैलेंस करने का यही है, बस तरीका बदलता किसका है, लिखने का। तो कोई स्कूल वाले बोलेंगे नहीं नहीं इक्वेशन नंबर मत लिखो, नहीं लिखने का, ठीक है। कोई स्कूल का टीचर बोल देगा इक्वेशन नंबर डाला करो, ठीक है बेटा ज़रूरी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओके, अप्लाइंग फैक्टर ऑफ 2 ऑन द प्रोडक्ट साइड टू द H2O, इसका मतलब होगा हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ऐसे सेंटेंसेस भी हम ऐड करते हैं। हाँ, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है बेटा, बैलेंस करने के लिए कोई सवाल आ गया तो आपको ये इस तरीके से लिख करके बैलेंस करके दिखाना होगा। एक्चुअली इतने छोटे मोटे रिएक्शन तो हम मूव से ऐसे बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 करो इधर 2 करो, 4 4 बैलेंस दिमाग में ही हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में हमको लिख करके दिखाना होता है, तो हमको ये सब करना ज़रूरी है। आ रही बात समझ? चलो ये एक रिएक्शन आप लिखोगे और एक रिएक्शन मैं आपको सामने दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको बैलेंस करनी होगी, विच इज़ यर यहाँ ये आपके लिए एक रिएक्शन में लिख के दे रहा हूँ। ये 5O2 नहीं है, SO2 है, पहले ही बता दूँ। 5O2 नहीं है, क्या है? SO2, ठीक है, यानी कि सल्फर ऑक्साइड। हाँ, प्लस मैंने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। ये क्या देगा अपने को? सल्फर देगा अलग करके, किसके साथ? H2O के साथ। इसको बैलेंस करना है आपको। ये S है बेटा, मेरा 5 और S एक जैसे, ऐसा मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये S है, गड़बड़ ना करे बच्चे। और सभी SSC के बच्चे टेक्स्ट बुक को बंद रखेंगे। टेक्स्ट बुक नहीं ओपन होनी चाहिए, सभी कोई टेक्स्ट बुक ओपन करो, किसी भी तरह की SSC BSC सब बंद रखो। और इसको लिखने के बाद आप ये सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं आया तुरंत। हाँ ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? बेटा कुछ नहीं, जैसे अभी किया वैसे ही सारी स्टेप करेंगे। नंबर हर बार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे, एक 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 करते जाएंगे आगे, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे SO2 प्लस H2S, सल्फर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इनके नाम बता रहा हूँ। हाँ, इट गिव्स व्हाट? सल्फर प्लस H2O, वाटर, पानी। तो इसको बैलेंस करना है सर। ओके, मैंने बोला पहले चेक करें चार्ट निकाल करके असल में अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चार्ट देख करके पता करेंगे ना, कितने कम है कितने ज़्यादा है, सेम है कि नहीं है, कितने एलिमेंट्स है। तो लिख देते एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। कई स्कूलों में इसको LHS RHS लिख के भी बताते, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। भले हम उसको बोल सकते हैं LHS RHS, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन की 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट, लेकिन केमिकल इक्वेशन बेटा हम लोग इसको रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बोलते हैं। आ रही है बात समझ? ठीक है, अगर आपके टीचर आपको बताते हैं LHS RHS तो प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट करो, या तो उनको आप बोल दो सर लेकिन हमको ऐसे कोचिंग में ऐसे ऐसे बताया था, क्या उनको ये मत बोलो क्या ऐसे करना, गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं बेचारा कैसा है। तो उनको बताओ कि ऐसे नहीं, ऐसे हमको सर ने बोला था, क्या हम ये कर सकते हैं? तो अगर बोले यस तो कर लेना, ठीक है। और बोर्ड में हाँ वहाँ पे ऐसे ही बोलो, बोर्ड में चुपचाप जाके ये करने का, बोर्ड में उनका करने का नहीं, ठीक है, मतलब LHS RHS करने का नहीं, बोर्ड में चुपचाप जाके क्या करने का? रिएक्टेंट, क्योंकि उसको उसी तरीके से बोला जाता है, ट्रस्ट मी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। LHS RHS बोलेंगे वो मैथमेटिक्स में, इधर नहीं। हाँ, काही टीचर सांगतात, माझं काम आहे सांगणं, मी भरपूर बॅचेस आतापर्यंत पाहिल्या जे मला स्टुडंटच येऊन सांगतात की आमच्या शाळेत असं सांगितलं, आमच्या शाळेत तसं सांगितलं, हमारे स्कूल के टीचर ने ये बताया था, हमारे स्कूल टीचर ने वो बताया था। तो ऐसा बता बता के मेरे को मालूम पड़ गया कि स्कूल के टीचर क्या 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 करते, मेरे को इतना तक मालूम है कौन से स्कूल के टीचर क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। सो उसी कारण से मैं पढ़ाने के टाइम ही हर नए बैच में ये बताता रहता हूँ कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक, इसलिए बाकी कोई चीज़ नहीं। हाँ, सल्फर दूसरा एलिमेंट बोल, ऑक्सीजन और बोल बेटा, और कुछ है? 3 ही है, इधर भी उतने ही, इधर भी उतने ही, अलग अलग तो नहीं। हाँ अलग है लेकिन बाय नंबर, लेकिन बाय है ना, मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स है उस चीज से अलग है, तभी तो बैलेंस नहीं है। चल लिख के देखेंगे, ऐसे नहीं। सल्फर कितने बेटा यहाँ पे बताओ जरा, कितने? पहला ये एक और बाद में ये एक, टोटल कितने सल्फर हो गए? रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने हैं? 1 ही है सर, बस ये अकेला है ना बेटा, ध्यान दे। फिर मैंने, साक्षी तू सांग, ये ढूंढना है कि ऑक्सीजन कितने हैं। उबर, हाँ स्टैंड अप, डिसिप्लिन बेटा। ऑक्सीजन कितने बताओ यहाँ पे मेरे को। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड की। रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है?
2 ऑक्सीजन है। हर्षवर्धन, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? पक्का? अबे या तो 2 लिखा है, 2O। ये 2 किसका है? हाइड्रोजन का है। चलो समझ आता है ना, ये हाइड्रोजन के बेस पे लिखा है। ऑक्सीजन कितने? एक ही है सर। ओके सर, आप दोनों में से पहले एडमिशन किसका हुआ है? साक्षी में से पहले साक्षी कौन सी आई है? तो तू साक्षी 1, ठीक है। बाद में तू आई है ना, तू साक्षी 2 आज से। साक्षी 1, साक्षी 2। घर पे जाके बोलना मेरा वापस एक नामकरण हुआ है, ठीक है। ऑफेंड तो नहीं होते हो ना? नाम बदल दिया, ये क्या कर रहा है ये इंसान? सामने दाढ़ी वाला आके मेरा नाम बदलेगा? कौन है ये? हाँ, मेरे पापा मेरे को कभी ऐसे नहीं बोले। ये को आदमी ऑफेंड तो नहीं ना बेटा? ओके। हाइड्रोजन भी गिनना बाकी है, किसको उठाए? ऋषभ बस ना? हाँ, याद हो गए नाम मेरे को सबके अभी। हाइड्रोजन बता बेटा, रिएक्टेड में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बस, और कुछ है क्या? ठीक है, चल तू ही बता दे, प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 ही है सर। अच्छा, हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है। यहां पे एक को बैलेंस करने के लिए दूसरे को बलि पड़ना हो सकता है, मतलब वो दूसरा बलि पड़ सकता है, ठीक है। तो उसकी चिंता हमें करनी नहीं कि यार मैं इसको बैलेंस करने के चक्कर में इसका नंबर बदल रहा है, बदलने दो। और ऐसा कई बार होगा, बहुत सारे रिएक्शन में होगा कि जो ऑलरेडी बैलेंस नजर आ रहा है, जो ऑलरेडी एक एलिमेंट हमको बैलेंस दिख रहा है चार्ट में, एंड तक वो प्रोसेस करते हुए जरूरी नहीं हमेशा बैलेंस दिखता ही रहे हर एक चार्ट में। उसके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, इसको बैलेंस करने के चक्कर में इसके नंबर बिगड़ सकते हैं। लेकिन बिगड़ने दो, जैसे एंड तक निकलते जाएंगे तो लास्ट में सब करेक्ट होने वाले ही है। बात समझ आ रही है? तो ऐसा कभी सोच के नहीं चलेगा ये बैलेंस हो, इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, अपने आप लग जाएगा। तू ये H2O को मल्टीप्लाई, O को बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर, ये H भी बदल जाएगा अपने आप। आ रही है ना बात समझ? चलो फिर क्या करें बेटा? हमने सोचा क्या करे। यहां पे हमको तो 2 एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जो बैलेंस नहीं है। और मेनली हम अगर यहां पे बात करें तो मेरे को ऐसे नजर आ रहा है कि बस प्रोडक्ट साइड में ही कुछ कमी है। बस प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट साइड में ये 2 है, ये 1 ही है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन भी 2 है, ये 1 ही है। मतलब प्रोडक्ट साइड में ही मेरे को कमी नजर आ रही है फिलहाल तो जहां पे पहले मेरे को कमी नजर आएगी मैं पहले वहीं पे हाथ लगाऊंगा जाकर के। क्लियर? बाद में चल करके ये हो सकता है कि मेरे को एलएचएस में यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी जाकर के नंबर चेंज करना पड़े, वो जरूरत के हिसाब से हम करेंगे। लेकिन हम एज अ स्टूडेंट, अगर मैं अभी ये स्टूडेंट हूं, मैं आपकी जगह पे बैठा हूं, मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा यार मैंने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये दोनों बैलेंस है, यहाँ पे कमी नजर आ रही है। तो मेरे को जहां पे कमी नजर आएगी ना बेटा, मैं सबसे पहले उसी चीज को जाकर के हाथ लगाऊंगा। ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अब मेरे को डील कैसे करना है सवाल को। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि सवाल को डील कैसे करना है। आपके सामने सवाल आएगा, डील कैसे करो, अटक के बैठ गए 15-20 मिनट, नहीं चलेगा। हमने देखा यहाँ पे कमी नजर आ रही है तो पहले हाथ हम उसी जगह पे लगाएंगे। मेरे को रिएक्टेंट साइड में नहीं, प्रोडक्ट साइड में कमी नजर आए तो मैं पहले हाथ कहां पे लगाऊंगा? प्रोडक्ट साइड में लगाऊंगा। टैटू देख रही है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, क्लास 12 में, अभी नहीं। हाँ, एनीवेज स्मिथ का कॉल। हेलो, हाँ लेक्चर हो रहा है? हाँ लेक्चर शिकवते, बोल ना। हाँ आहे ना. नाही माझ्याकडे ते वन कार्ड म्हणून एक कंपनी त्याचं आहे. अच्छा, कुठल्या कार्डवरती? अरे यार त्याचं नाही ना आपल्याकडे. HDFCचं माझ्याकडे डेबिट कार्ड आहे बाळा, ते देऊ का? डेबिट कार्ड नाही चालत म्हणले का? नाही ना, डेबिट लागलं असतं तर लगेच घेऊन जा, काय घ्यायचं असेल की काही विषय नाही. नाही आपल्याकडे नाही आहे, आपल्या घरात पण नाही कोणाकडे. दुसरं बघ कोणाकडे आहे का. हां नाही तर त्यांना दुसरी पण ऑफर द्या म्हणायचं काहीतरी, फक्त क्रेडिट कार्डची नका देऊ म्हणायचं आम्हाला दुसऱ्या ज्या ऑफर असतात ना त्या पण सांगा म्हणायचं. हां व्यवस्थित घ्या बघून बरं का. हां पप्पा आहेत ना सोबत? हां ठीक. हां ओके बाळा. ले जाए जाने कहा हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहा हवाएं हवाएं.
ले जाए जाने कहाँ, न मुझको खबर न मुझको पता। HO2 कुछ मत बोलो, ध्यान दो, मैंने बोला। पहले हाथ हम कहाँ पे लगाएंगे? प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में मैंने देखा ये दोनों चीजें मेरे को कम नजर है, जो कम नजर है उसको बराबर करने की पहले कोशिश करेंगे। कोशिश तो करो, धीरे धीरे मास्टर हो जाओगे, कोशिश तो करो। हाँ, क्या करें सर, ये 2 है, इसको भी 2 कर देते हैं, ठीक है? कैसे करें? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर को 2 लगाएंगे तो ये भी सल्फर 2 हो जाएगा, ठीक है? लगाते हैं। अभी बाद में एक्चुअली में देखो ये नंबर ये रहेगा नहीं, मैं आपको सही बताऊं तो ये 3 हो जाएगा। वो हम सोचेंगे, अभी अपने को पता ही नहीं ना 3 होगा कि नहीं होगा कि 10 होगा, अपने को पता है क्या? नहीं पता। वो तो मैंने आंसर बताया इसलिए पता चल गया, लेकिन ऐसे हमको पता नहीं है, एज ए स्टूडेंट मेरे को पता नहीं है। तो मेरा काम है ना, मैं पहले इसको 2 से बैलेंस करूं। कर लो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2s। क्या लिखा? 2s लिखा। फिर यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन को बदलना है। ऑक्सीजन मेरे को रिएक्टेंट साइड में, सारे ध्यान दो आप, पहले तो पूरा टेंशन चाहिए। ऑक्सीजन मेरे को रिएक्टेंट साइड में 2 नजर आ रहे, तो प्रोडक्ट साइड में मेरे को कितने चाहिए? अभी के लिए 2 चाहिए, बदल सकता है नंबर, बदल ले। अभी तो 2 चाहिए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? ऑक्सीजन को अकेले को तो मैं 2 नहीं कर सकता, ये मेरे अधिकार में, ये मेरे अधिकार में बेटा। तो मैं इस पूरे कंपाउंड को ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मेरे हाथ में वही है। लेकिन कंपाउंड को मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो 2H2 को भी मल्टीप्लाई होगा, O को भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं H2O के सामने 2 लिखता हूं ना बेटा, नए बच्चे ध्यान दे, तो ये बस O को नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये H2 को भी मल्टीप्लाई होगा और ये O को भी होगा, ये सबको मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन की भी जो नंबर है वो एक्चुअल में भी बैलेंस है, लेकिन वो बदल जाएगी। तो यही मैंने बोला, अफेक्ट होता है, होने दो। हेलो, कशाचं रे? कार्डचं लिमिट लाख पर्यंत आहे ऑलमोस्ट। अच्छा, पण 1 कार्डचं येते, चालू का? अच्छा, ठीक। असाइन केले, ज्यांचे ॲडमिशन फॉर्म आहेत त्यांचेच केले नाही, त्यांची नाव लिहून घे ना, ते कन्फर्म आहेत का? पण नाही ते ठीक आहे, ती नावं लिहून तर घे, मग आपण बघू एका पानावर। हां, तो मेरे को H2O को मल्टीप्लाई करना है, कितने से करूं? 2H2O कर दिया, इतना कर दिया। अब चार्ट बनाते, एलिमेंट इतने नहीं, 3 ही होते हैं ना, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एटम कौन से बेटा? सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। सल्फर देखो कितने हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सल्फर कितने हो गए? ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 2 हाइड्रोजन इंटू 2, 4 हाइड्रोजन। जो पहले बैलेंस था, दूसरे 2 को बैलेंस करने के चक्कर में वो बदल गया। हुआ ना ऐसे? होने दो। चल आगे। फिर हमने सोचा यार ये तो मेरे को कोई बराबर नहीं लग रहा खेल। वापस मेरे को जो है यहाँ पे जो है मेरे को हाइड्रोजन की नंबर को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ये सोच पा रहा हूं कि यहां पे अगर हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं तो हाइड्रोजन यहां पे भी कितने होने चाहिए। अब यहां पे हाइड्रोजन 4 करने की चक्कर में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बेटा जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बखूबी जानता हूं वो 2 अकेले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सल्फर को भी हो जाएगा। चलो होने दो, वापस एक बार बोला होने दो, जो होता है वो होने दो। लिख दी रिएक्शन। मैंने जो सोचा, मैंने क्या सोचा, मैंने जहां पे कमी है वहां पे जितना कमी देता हमें, ठीक। मैंने जो सोचा यहाँ पे कमी है, यहाँ पे 4 होने की जरूरत है, कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड में, किसको, हाइड्रोजन को, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सोच के हमको करना है काम, ऐसे सोच के हमको सारा काम करना है, ठीक है। तो मैंने लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है बेटा, मैंने यहाँ पे SO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है ना अभी, 2H2S, इट गिव्स 2S प्लस 2H2O। अब चेक करके देखते क्या हुआ, अब चेक करते क्या हुआ।
एलिमेंट, बोलने का, मर गए क्या सब लोग? जिंदा लोग यस सर बोलेंगे, बोलो प्रोडक्ट। एलिमेंट बोल बेटा, बराबर सबका बताना चाहिए, ठीक है एक साथ। हाँ सल्फर बोल बेटा, रिएक्टेंट में कितने कितने, प्रोडक्ट साइड में सल्फर। ऑक्सीजन बोल बेटा, वहां पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या अनबैलेंस है? सल्फर। तो अब हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड में टोटल 1 और ये 2, 1 + 2 3 सल्फर है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में तो बस 2 ही सल्फर है। अरे यार काय को टेंशन, अकेला सल्फर पड़ा है ना, किसी और पे चेंज आने वाला नहीं है, उसका नंबर निकाल करके 3 लगा दो सीधा। तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, SO2 + 2H2S it gives 3S + 2H2O। अब चेक करके देखते, बोलो चेक करें, चेक करें तो बोलो यस सर। फिर यार एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एलिमेंट बोल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर कितने बेटा? 1 और ये 2 3, यहाँ पे सल्फर कितने? 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने? हो गया क्या सब बैलेंस? दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका क्या रहेगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आ गया? अरे आया कि नहीं आया समझ? अब अगर कोई एग्जांपल दूं तो आप वो कर पाओगे? मेरे को ऐसा रिजल्ट चाहिए कि सारे बच्चे कर पा रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं क्लास में जो कर नहीं पा रहा है, ठीक है? सबको आगे आना है बेटा, सबको आगे लेके साथ में लेके चलना है, और क्लास में सोना मना है। लक्ष्य द्या आणि सॉल्व कर पटकन, लिहून घे, छाप लो बेटा, चलो जल्दी छाप लो। ये रफ कर दे, रफ कर दो, ये पूरा लिख लिया सबने? हाँ ये रफ कर, ये सबको आना चाहिए बेटा। अभी जो मैं देने वाला हूँ एग्जाम्पल, वो सबको सबको आना चाहिए। हाँ अभी क्योंकि मैंने 2-3 बार सिखा दिया, पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, आज भी 2 बार। मेरे को टाइप ऑफ रिएक्शन लेना है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ही पे भी 8:30 7:30 हो गए, ठीक है? वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप छोड़ रहे हो, यहाँ पे आप ज़्यादा समय ले रहे हो। आप जितना समय लगाओगे उतना मेरे को लेट होगा सिलेबस कवर करने में फिर। और मैंने क्या कर दिया, जी सिल्वर क्लोराइड बेटा, AgCl, ठीक है? Ag यानी कि क्या होता है? सिल्वर होता है, सिल्वर। Au यानी कि गोल्ड होता है। एनीवेज Ag है सिल्वर प्लस HCl। क्या किया, सिल्वर को उठा करके एसिड में डाल दिया, क्या हुआ उसका? यहाँ पे पता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है? ये यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली क्लोरीन की जगह पे जाके हाइड्रोजन के साथ ये क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर गया, तो क्लोरीन के साथ जा करके बैठ गया। तो AgCl के साथ बैठा तो बन गया AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और हाइड्रोजन जो है बेचारा गैस की फॉर्म में अकेला रह गया, ठीक है? जिसने पहले मेरे से रिएक्शन पढ़ी उसको पता होगा, नहीं है तो मैं आगे टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन में, ठीक है? यस, कर लो सॉल्व, जल्दी कर लो। क्या आता है आंसर बताओ? हाँ क्या क्या क्रिस्टल है वो, .H2O। ये नहीं पता क्या तुमको? इतना नहीं पता तुमको? नहीं पता तो नहीं पता, बताऊंगा मैं, इट्स ओके। एक आसानी की आपके लिए, मैंने आपके ऊपर एक मेहरबानी की है, 6H+ लिख के दिया है, बाकी आप कर लो। ये चलते, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। ये होनी चाहिए रिएक्शन, देखो 2Fe3+ प्लस 4H2O, ये होना चाहिए 2Fe3+, ये होना चाहिए 4H2O। इट गिव्स क्या? Fe2O3 .H2O, पूरा कंपाउंड है वैसे। इधर कुछ अच्छा, इधर कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, प्लस आगे हमको ये हो गया ना। फिर चेक करो एक बार, 2 2 4 3 और 1 4,
4 2 ज़ा 8 और ये हो गया तुम्हारा 6 और ये 2 8। हो गया पूरा बैलेंस। मैं अगर ये नहीं देता तो आपके लिए थोड़ा होता कि मैंने, लेकिन जानबूझ के दे दिया। चलो जान दो, सब क्रिटिकल नहीं करेंगे आपके लिए ना अभी इतने शुरुआत में। ये वाले में क्या करें बेटा? 2 2 इधर देखो 2Na 2Na 2H2 2H2 2 2 ज़ा 4H2 4H 2H2 4H 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। हो गया बैलेंस। क्या दिया? इतना आसान था। यही वाला सवाल दिया था ना तेरे टीचर ने। इजी है ना? मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? तेरे असाइनमेंट में सबसे लास्ट में ना ये क्वेश्चन सब हो गए सॉल्व, ये नहीं हुआ। यही बोल रही थी ना तू? हाँ ना, तो सबसे इजी है। ठीक है, फिर सबसे इजी वाले में क्या दिया तेरे टीचर ने? H2 + O H2O। हाँ टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, और भी है। एनीवेज चलो लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया है। अगर हो गया है तो उसके बाद आप लोग आराम से एक एक बच्चा करके अटेंडेंस लगा के घर जाओ, और जो बच्चे जिनका अटेंडेंस रजिस्टर करना बाकी है वो ऑफिस के बाहर खड़े रहो। मैं ऑफिस में जा कर के आपके अटेंडेंस आईडी लेके आता हूँ, हम आपका अटेंडेंस रजिस्टर कर देंगे। आई बात समझ में? कल कोई एग्ज़ाम नहीं है। टुमारो इज़ नो एनी एग्ज़ाम। टुमारो देयर वोंट बी अ एग्जामिनेशन, ओके, सो डोंट वरी, इट वॉज जस्ट बॉम्ब फॉर यू। बट लिसन वन थिंग, कल नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कभी नहीं है। कल नहीं है मतलब परसों हो सकती है, तरसों हो सकती है, नरसों हो सकती है, हाँ कभी भी हो सकती है। कोई बात नहीं, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा कब होने वाली है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। गुड बाय।